आज के सफल आयोजन को किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी और 36 बिरादरी के भाईचारे की जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए। और पिछले दिनों सरकार ने कहा था बॉर्डरों पर चंद आदमियों की भीड़ रहेगी। हमने 5 तारीख को किसान और मजदूर ने संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर मुजफ्फरनगर की धरा पर दिखाने का काम किया। और जो जैसा संयुक्त किसान मोर्चा ने आदेश कराया उसके ऊपर पूरा देश आज खड़ा मिला। आज भी हमने ताकत का प्रदर्शन करने का काम किया। आज के जाम के दौरान और पहले से जो संयुक्त किसान मोर्चा की व्यवस्था थी, एम्बुलेंस, जरूरी संसाधन, बीमार दुखी व्यक्ति किसी का रास्ता हमने नहीं रोका, बल्कि जितने भी भाई गाड़ियाँ वाले थे उन्होंने भी सहयोग कराया। भारतीय किसान यूनियन के तहत उसका भी धन्यवाद करती है, उन सभी भाइयों का धन्यवाद करती है, उन्होंने भरपूर सहयोग दिया। और मदीना की हमारी जो लंगर चल रहा है लगातार 9 महीने से 10 महीने से लंगर तो चल रहा है, उन भाइयों ने हमारा जो मदीना टोल है और यहाँ सभी ड्राइवरों को जो आंदोलनकारी थी धरने पर बैठे थे उनको चाय पानी की बिस्किट की भरपूर व्यवस्था करी, उनका भी हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। जय किसान, जय जवान। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, अंबानी अडानी की लूट नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव अमर रहे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। काले कानून वापस जिंदाबाद। किसान एकता 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 जिंदाबाद। सर छोटू राम बाबा महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। छोटू राम बाबा महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। बीजेपी सरकार का नाश हो, नाश हो, नाश हो। बीजेपी सरकार का नाश हो, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। मोदी की बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। काले कानून वापिस लो। देश की 75-80% पॉपुलेशन ऑन डिपेंड कृषि पर डिपेंड हो, और वो 3 नए कृषि काले कानून जो बनाए हैं वो किसान के विपरीत हैं, क्योंकि MSP की यही डिमांड है। 26 हमारी क्रॉप्स हैं, सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, MSP पर भाव निर्धारित सरकार करे, एक्ट बनाए तो किसान की वापसी हो सकती है, वरना किसान अड़ा रहेगा, डटा रहेगा। से 2024 तक इन्होंने संघर्ष करना पड़े। ये कितना बड़ा संघर्ष क्या, 10 महीने के करीब हो गए। हमारे किसान 750 जवान किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन मोदी जी की सरकार ने तानाशाही का रूप, प्रजातंत्र में तानाशाही का रूप धारण करके 10 से मस भी एक भी शब्द नहीं कहा है। तो हमारी ये गुजारिश है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जल्दी से जल्दी तीनों काले कानून वापस ले और किसान को सर्टिफाइड करे। भीख नहीं मांग रहा, अपनी मांग मांग रहा है, क्योंकि इतनी महंगाई। एक बार मीडिया में दैनिक भास्कर ने लिखा कि हम दो हमारे दो, डीजल 90, पेट्रोल 100। महंगाई इतनी शिखर पर चली गई है, खेती में कुछ भी बचत नहीं है। और जो कुछ ये जितना भी करा है, अडानी अंबानी जितने भी अमीर घराने हैं, बिजली बेच दी, रेल बेच दिया, और जितने भी डिपार्टमेंट सरकारी सब प्राइवेट, वो सब प्राइवेट कर दिए, बिजली बेच दी। अब ये कृषि छोटा अपने कृषि प्रधान देश है, ये बच रहा था, गरीब किसान है, इसको भी बेच दिया। तो किसान जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, संघर्ष जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन के लिए धरना भी चलेगा, और दिल्ली का घेराव भी होगा, और पार्लियामेंट का भी घेराव होगा, और MLA MP की कोठियों का भी घेराव होगा। ये संघर्ष चालू रहेगा। प्रधान जी, सफल धरने का आयोजन संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किया गया। आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आंदोलन साबित हुआ, क्योंकि 1907 में सरदार अजीत सिंह की अगुवाई में चला पगड़ी संभाल चट्टा आंदोलन 9 महीने 17 दिन चला था, और अंग्रेजों का राज था। आज अपना राज होते हुए आज 10 महीने पूरे हो गए किसानों को अपनी सड़कों पर बैठे हुए अपनी मांगों के लिए, और जो इनकी जायज़ मांगे हैं, क्योंकि ये 3 काले कानून किसान के लिए ही नहीं है। ये लड़ाई किसान की नहीं, ये आम जनता की लड़ाई है। क्योंकि जब साहूकारों की
गोदामों में जब ये अनाज चला जाएगा तो आपने हिमाचल में देखा होगा कि 3 साल से वहाँ अडानी जो सेब की खरीद कर रहा था, जो 72 रुपये सेब खरीदता था, एकदम उसका भाव ए ग्रेड का जो वो 299 रुपये बेचता है किलो का, उसको एकदम से 56 रुपये कर दिया गया। वो हाल आपके साथ होने वाला है। ये आंदोलन किसान का नहीं, किसान का तो इस समाज को एहसानमंद होना चाहिए कि वो लड़ाई आपकी लड़ रहा है। ये लड़ाई सारे समाज की है, ये मध्यम और गरीब वर्ग की लड़ाई है। क्योंकि जिस दिन साहूकारों का इसके अनाज पर कब्जा हो जाएगा, उस दिन आपको रोटियों के लाले पड़ जाएंगे। क्योंकि उस दिन आपको पता लगेगा अब जो ये किसान संघर्ष कर रहे हैं, किसान अपना संघर्ष नहीं कर रहा। ये किसान के खाली पेट की लड़ाई नहीं है, ये सारे देश के पेट की लड़ाई। क्योंकि आज जो ये हालात 3 काले कानून बना करके सरकार पैदा करने चाह रही है, ये सोचते हैं कि ये जो हमें आखिरी 5 साल मिले, इसमें जितना लूटा जाए तो लूट दो। क्योंकि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो आपका कैसे होगा। जिस अडवाणी ने इस पार्टी को खड़ा किया, उसको किनारे लगा दिया, तो आप इससे क्या संभावना करते हैं कि ये नहीं देगा। और ये आंदोलन का आज पहला झटका था, जो हमने एक दिन का सांकेतिक संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर एक दिन का जो सांकेतिक धरना था, आज ये अगली बार जो होगा वो इससे विस्तृत रूप में होगा। और इससे भी जैसा आज सारे हिंदुस्तान से खबरें आ रही है कि हर जगह केरला से लेकर के आंध्रा तक, आंध्रा से लेकर के बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल, यूपी, हर जगह पर बड़ा जोर शोर से आपका आंदोलन कामयाब हुआ है। इसके लिए हम जितने भी यहाँ भाई सब खड़े हैं जिनने सहयोग किया है, अपनी लड़ाई को आगे भी आपने लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि आने वाले दिनों में इस संघर्ष का तेज रूप होगा। क्योंकि ये अहम सरकार समझती थी कि किसान कुछ देर बैठ करके चला जाएगा, मगर इन्हें नहीं पता जो किसान खेती जो करता है वो दिन रात 24 घंटे मेहनत मशक्कत करके विपरीत परिस्थितियों में, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, विषम परिस्थितियों में काम करने वाला आदमी कभी नहीं थकता। ये इनकी भूल थी और उन्होंने 10 महीने में दिखा दिया कि किसान अपनी मांगों पर वही अटल है। और इनको जाना पड़ेगा, किसान यहीं रहेगा, किसान अपनी खेती और ज़मीन को नहीं जाने देगा, किसान अपने समाज को भूखा नहीं मरने देगा। क्योंकि परंपरा रही है किसान समाज की, वो भाएगा तब तक पेट नहीं भर लेता, तब तक वो नहीं सोचता। आगे भी किसान इसी तरह आपके हकों की रखवाली के लिए लगातार लड़ता रहेगा। जय आज किसान एकता, आज के